Rahul ji, I wish you the next time your visit will be after your prime ministership. Thank you very much. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी ब्रांड कथित तौर पर इतना फेल हो जाएगा और राहुल गांधी इतना कमाल कर देंगे, इसकी उम्मीद तो शायद कभी कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। मिजोरम, जहां पर राहुल गांधी से एक युवा कहता है कि अगली बार जब आप मिजोरम आएंगे तो प्रधानमंत्री बनकर आएंगे, राहुल गांधी कहते हैं थैंक यू। ये वही मिजोरम है जहां पर एनडीए के घटक दल की सरकार चल रही है। ये वही मिजोरम है जहां पर राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को दौरा किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इतना सब कुछ बदल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सर्वे जो निकलकर सामने आए हैं मिजोरम से, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। तो क्या कहते हैं सर्वे, आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मोदी जी को कैसे तगड़ा झटका लगा है वो फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मिजोरम में बीजेपी झोंकेगी पूरी ताकत, 30 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। तो मिजोरम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें होती हैं। 7 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से ठीक पहले मोदी जी 30 अक्टूबर को दौरा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, मिजोरम का दौरा होगा, अपनी ताकत झोंकी जाएगी, चुनाव प्रचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरी तरीके से चमकाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन मोदी जी के दौरे से ठीक पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मोदी जी को तगड़ा झटका दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान ने बवाल मचा दिया है। तो क्या है वो बयान, सुनिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मिजोरम इलेक्शन बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री अकेले आए और खुद मंच संभाले, बोले मिजोरम के सीएम जोरमथांगा। तो ये जोरमथांगा है, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया हैं। एमएनएफ की अगर बात की जाए तो वो एनडीए के साथ घटक दल है केंद्रीय स्तर पर। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम का दौरा करेंगे तो मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि मंच साझा करने को लेकर मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। जोरमथांगा का कहना है कि अगर मोदी जी मिजोरम आने वाले हैं तो वो अकेले ही मंच संभाले, मैं उनके साथ मंच पर नहीं जाऊंगा। अगर मंच पर गया तो मेरी भी बदनामी होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड बताया जाता था। मोदी जी जहां पहुंच गए, मोदी जी को लेकर मोदी जी ने जहां पर प्रचार कर दिया वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, ऐसा प्रचार करते हैं भाजपा। लेकिन अब आप देखिए कि हालत ये हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जो कि एनडीए के घटक दल में शामिल भी हैं, उनका कहना है कि हम तो भैया नहीं मंच पर आने वाले हैं, क्योंकि अगर मोदी जी के साथ मंच पर आ गए तो हमें भी वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हाल हो चुका है मिजोरम का। अपने आप में मोदी जी की रैली के ठीक पहले ये बहुत बड़ा बयान है। कितना बड़ा बयान है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है चुनाव प्रचार के लिए, मोदी जी को रैली के लिए भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने झटका दिया है। और इस बयान की जो टाइमिंग है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी ने मिजोरम का दौरा किया और दौरे के ठीक बाद इस तरह का बयान देने का मतलब क्या बनता है। सवाल खड़ा होता है कि क्या एनडीए में दरार आने वाली है। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए, खबर दिखाती हूं आपको एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो वह उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को राज्य के पश्चिम हिस्से में स्थित ममीम शहर का दौरा कर सकते हैं और यहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए उनके प्रचार करने की संभावना है। तो मंच साझा नहीं करेंगे,
क्यों मंच नहीं साझा करेंगे, ये अपने आप में और भी ज्यादा बड़ा बयान है। आगे क्या कहा गया है जोरमथांगा की तरफ से, मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि जोरमथांगा ने बीबीसी समाचार को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा, मिजोरम में सभी लोग ईसाई हैं। जब मणिपुर के लोगों ने वहां सैकड़ों गिरजाघर जलाए तो वे इस तरह के विचार के पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए इस समय बीजेपी के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है मिजोरम, मणिपुर भी उसी में आता है। मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के बावजूद आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे हालातों में मोदी जी मिजोरम जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री का कहना है कि मणिपुर में जो चल रहा है उसको लेकर बदनामी हो रही है, और वो बदनामी इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर मैंने मिजोरम में मोदी जी के साथ मंच साझा किया तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। ऐसे में उनका कहना है कि जो पार्टी है, जो मोदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ सहानुभूति मैं नहीं दिखा सकता हूं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या एनडीए में दरार आने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन ने, क्या राहुल गांधी ने कमाल दिखा दिया है? आपको बता दूं, अगर मणिपुर की बात की जाए तो राहुल गांधी ने मणिपुर का भी दौरा किया। आप जानते हैं कि किस तरीके से दंगे जैसे हालातों में भी राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, और मणिपुर के बाद चुनाव है तो मिजोरम भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिजोरम में राहुल गांधी की लहर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी सड़कों पर चल रहे हैं, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से किस तरीके से क्रेज बढ़ चुका है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी गए तो मोदी जी भी आगे किए गए हैं। मोदी जी 30 अक्टूबर को जाने वाले हैं, मोदी जी जाने ही वाले थे कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आना है तो आओ, हम तो मंच पर नहीं आएंगे। अब ऐसा बयान क्यों दिया गया है, इसके पहले इसके पीछे सर्वे के नतीजे भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर सर्वे के नतीजों की बात की जाए तो मैं आपको सर्वे के नतीजे भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, 2023 चुनाव को लेकर सी वोटर सर्वे क्या कहता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कुल सीटें होती हैं 40 मिजोरम की, और बहुमत होता है 21 सीटों का। इसमें अगर बात की जाए एमएनएफ, जिसकी सरकार चल रही है मिजो नेशनल फ्रंट, उसको सीटें मिल सकती हैं 13 से 17। और सबसे बड़ी दूसरी पार्टी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को मिल सकती हैं 10 से 14 सीटें, और जेडपीएम को 9 से 13, और अदर्स में 1 से 3 आता है। इसमें अगर आप सर्वे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया है, क्योंकि 1 से 3 सीटें आने वाली हैं, और 1 से 3 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी तो वो अन्य के खाते में चला जाएगा। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। ये 2023 का सर्वे है, अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और मुख्यमंत्री साहब ये अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि झटका लग सकता है, खेल हो सकता है। खेल क्यों हो सकता है, इसके लिए मैं आपको 2018 में क्या हुआ था वो भी दिखा देती हूँ। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में एमएनएफ जिसकी सरकार चल रही है उसको 26 सीटें मिली थी, जेडपीएम को 8 सीटें, कांग्रेस को 5 और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी। तब भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कितने निचले स्तर पर आ रही है, आप देख सकते हैं 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, वो अब बढ़कर दिखाई दे रही है 10 से 14। ऐसे में कांग्रेस को कितना भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है सर्वे के नतीजों में, आप देख सकते हैं। यहां पर एक और बात बता दूं कि 2018 के पहले मिजोरम में कांग्रेस की ही सरकार चल रही थी, तो क्या एक बार फिर से मिजोरम में कांग्रेस अपना झंडा लहराने वाली है? और सबसे बड़ी बात यहां पर इस पूरी खबर में मेन पॉइंट ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन, राजस्थान में विरोध प्रदर्शन, कहीं पर खाली कुर्सियां, तेलंगाना में तो जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो मोदी जी की रैली में शामिल नहीं होते, और अब तो आलम यह हो चुका है कि मिजोरम में जो एनडीए के घटक दल हैं वो तक मोदी जी से मुंह चुराते घूम रहे हैं। अब इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि मिजोरम में क्या होगा, और सबसे बड़ी बात 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।